ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुंकुंदारिवाय सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां नमः समय साराय स्वाम बुद्धिय प्रकाशते चित स्वभावाय भावाय एगो में शशोपाधान दर्शन शेषा में बाहिरा भावा शोभे संयोग मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव है बाकी બધા સંયોગ લક્ષણ ભાવ નથી કાર્ય છે હું એક શુદ્ધ સદા રૂપી જ્ઞાન દર્શનમય કરે એને તે મારું જેવી પ્રમાણ માત્ર નથી એ જાણતો અહંતને ગુણદ્રવ્યને પર્યાય પડે તે જીવ જાણે આત્મને કશું પામે લાય નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક વિનાયક ભાવ છે એ રીત શું બતાય જે વિનાશ છે जम नेत्र में ज्ञान नहीं कारक नहीं वेद करे जाने पर वेदे वचन निकम गति कांग्रे सर्वेश वर्णी कहूँ सुख केवल स्थाप निज ने मोक्ष पंथे ध्यान करते हमें तेमाज नित्य विहार कर नहीं विहर पर ओम नमः बिल्कुल आचार्य भगवान द्वारा रचित समय सार परमागम शास्त्र की 14वीं गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है। 14वीं गाथा का जो विषय है वो सम्यक दर्शन का विषय है। सम्यक दर्शन कैसे प्रकट हुए उसकी विधि ये 14वीं गाथा में बताई गई है। 5 जो बोल है वो 5 बोल में द्रव्य का स्वरूप क्या है और वही बोल में पर्याय का स्वरूप क्या है। सभी बोल में निश्चय और व्यवहार प्रकार के निश्चय में द्रव्य को लेके व्यवहार में पर्याय को लेके ये 5 बोल से द्रव्य पर्याय की सिद्धि की है। उसमें द्रव्य का स्वरूप भी बताया है और पर्याय का स्वरूप भी इसमें बताया गया है। उसमें द्रव्य पर्याय में से मेरा स्वरूप क्या है, मेरी पर्याय सचमुच कौन सी होती है, ये अपने को समझना है। क्योंकि पर्याय तो प्रति समय प्रकट होती रहती है, मगर मेरा द्रव्य जैसा है मेरी पर्याय कैसी होनी चाहिए ऐसा इसमें से अपने को समझना है। तो ये 5 बोल में अवध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त ऐसा 5 भाव स्वरूप एक ज्ञाय भाव अखंड तत्व है। तो उसमें अपन ने 2 बोल तो अवध स्पष्ट और अनन्य वाला चला था। अनन्य वाला थोड़ा चला था, थोड़ा बाकी भी होगा। तो ये पहला बोल तो आया था अवध स्पष्ट वाला कि बद स्पष्ट आदि भाव अभूतार्थ है, इसलिए उसको अभूतार्थ माना जाए, अभूतार्थ समझा जाए बद स्पष्ट आदि भावों को, तो माने कि अबध स्पष्ट आत्मा की अनुभूति हो सकती है। क्योंकि बद स्पष्ट आदि भाव जो है वो एक समय के हैं, एक समय के भाव दूसरे समय नहीं रहते। और अबध स्पष्ट भाव जो है वो त्रिकाल है, अनादि अनंत है, वो नित्य है, वो सदाई रहता है। इसलिए उसको जानने से, उस पर अहम करने से अपनी दृष्टि सम्यक हो सकती है। तो दूसरा बोल जो आया था कि दूसरा बोल में जो अनन्य वाला बोल है, वो अनन्य वाला बोल में वो मिट्टी का दृष्टांत से जो भी बात आई थी, मिट्टी का ढक्कन, मिट्टी का घड़ा, जारी इत्यादि ऐसा पर्यायों से अनुभव करने पर
अन्यत्व भूतार्थ है। पर्याय से देखो तो माटी में से ये सब क्रिया होके ये पर्याय उत्पन्न हुई है। घड़ा भी हुआ है, बर्तन भी हुआ है, झाड़ी भी हुई है। ऐसा पर्याय से देखो तो ऐसा है, मगर वही समय द्रव्य से देखो, त्रिकाल से देखो तो उसमें माटी 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 ही दिखती है। तो कोई माटी जब दिखने लगे तो माटी जब दिखे तो वो जारी थी, जो भी ढक्कन था, वो माटी जब भूतार्थ लगने लगी तो वो सब अभूतार्थ ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि दृष्टि एक पर ही लगती है। या तो द्रव्य पर लगती है दृष्टि, या तो पर्याय पर लगती है। पर्याय पर दृष्टि लगती है तो उसको पर्याय दृष्टि बोला जाता है, द्रव्य पर दृष्टि लगती है तो उसको द्रव्य दृष्टि बोली जाती है। तो ये माटी का बोल में भी द्रव्य पर्याय का स्वरूप सिद्ध करके, कि बर्तन को, जारी को ऐसे आप देखो तो वो पर्याय है, पर्याय नहीं है ऐसा नहीं है, पर्याय है, पर्याय बन गई है मिट्टी में से है, उसी को बोला जाता है कि ये पर्याय हो गई। अभी वो पर्याय को अभूतार्थ करके माटी को देखो कि ये माटी ही स्वरूप है, ये माटी स्वरूप है, तो वो द्रव्य दृष्टि उसमें हो जाती है। तो वो द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि कैसे होती है ये बता के द्रव्य की दृष्टि कैसे करना, ये मैं माटी स्वरूप माने की अभी आत्मा में उतारते हैं उसको। इसी प्रकार अनादि काल से बंधे हुए तथा जैसे मिट्टी का ढक्कन, घड़ा, जारी इत्यादि पर्यायों से अनुभव करने पर अन्य तो भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि सर्वतः अस्खलित माने कि वो अस्खलित रहता है, हमेशा अस्खलित रहता है, उसमें से कोई स्खलन होता नहीं है। अगर स्खलन होता हुआ अस्खलित पदार्थ दिखेगा तो उसी को पर्याय दृष्टि बोला जाता है। वो अस्खलित दिखेगा तब वो द्रव्य दृष्टि का विषय माने कि वो द्रव्य दृष्टि हो जाएगी उसकी। वो अस्खलित सर्व पर्याय भेदों से किंचित मात्र भी भेद रूप न होने वाले ऐसे एक मिट्टी के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्व अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी प्रकार आत्मा का नारक आदि पर्यायों से अनुभव करने पर पर्यायों के अन्य अन्य रूप से अन्यत्व भूतार्थ है, यानी कि आत्मा का चार गति है ना, नारक तिर्यंच देव मानुष, चार गति जो है, चार गति से देखो तो अभी चार गति स्वरूप विद्यमान है। चार गति माने कि अभी मनुष्यपणा विद्यमान है, तो ये मनुष्यपणा है ना, वो मनुष्यपणा नहीं है, ये तो पुद्गल है, मगर अंदर में एक उदय भाव रूप एक योग्यता है मनुष्यपने, उसको बोला जाता है। अभी मनुष्य पर्याय चल रही है, बाद में देव की पर्याय चलेगी, बाद में फिर मनुष्य की पर्याय आएगी, ऐसा उसमें अंदर में योग्यता रूप औदयिक भाव चलता है, वहाँ ये सब गतियाँ चलती है। ये बार तो आकार है, ये तो क्या है, ये जो ये पुद्गल है, ये पुद्गल है, आकार बनता है ना, प्रदेशोत्तर गुण की पर्याय के कारण आकार बन जाता है, मगर वो तो सचमुच वो अंदर में है, वो योग्यता अंदर में है, औदयिक भाव मनुष्य का भी अंदर में पड़ा है। तो ऐसे पर्याय से देखो तो चार गति का परिणमन है, मनुष्य, देव, तिर्यंच, नारक ऐसी गति है। तो वो गति होने पर भी नारक आदि, इसी प्रकार आत्मा का नारक आदि पर्यायों से अनुभव करने पर पर्यायों के अन्य अन्य रूप से अन्यत्व भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तो माने कि गति है ही नहीं ऐसा नहीं है, गति होती ही नहीं तो उसका अभाव करने का पुरुषार्थ ही नहीं चलना चाहिए, फिर पुरुषार्थ की जरूरत ही नहीं रहती। गति है, और गति है उसी समय त्रिकाली द्रव्य भी है कि जिसमें गति नहीं है, ऐसी सोच चले तब वो गति का अभाव होता है। गति है ही नहीं ऐसा नहीं है, गति है, पर्याय है, पर्याय में गति का परिणमन भी है, मगर उसी समय अपरिणामी तत्व मौजूद है, वो है, उसका नकार नहीं है, और वो आत्मा में है, उसका 100% नकार है। ऐसा द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु को देख के अस्ति नास्ति अनेकांत करके ये गाथा अपन समझे तो कोई गलत निषेध किसी का नहीं हो जाए। क्या पर्याय है ही नहीं तो वो उसका मतलब क्या है कि द्रव्य में नहीं है, द्रव्य में है ही नहीं। बहुत बढ़िया। अगर पर्याय पर्याय में है, पर्याय पर्याय में भी नहीं है, ऐसा ही कोई बोलने लगेगा तो वो तो जैन दर्शन से बाहर है, उसको जैन दर्शन का पता ही नहीं है।
तो पर्याय भी है और द्रव्य भी है। अभी अपनी नजर कहाँ लगाना, अपनी दृष्टि कहाँ जानी चाहिए। चारों गति का परिणमन है, उधर अपनी दृष्टि जाए कि जिसमें परिणमन का सर्वथा अभाव है, ऐसा अपरिणामी तत्व में हूँ, उधर दृष्टि जाए तो ये गति का अभाव हो जाएगा, ऐसा कहना चाहते हैं। बराबर। तो ये आत्मा का नारक आदि पर्यायों से अनुभव करने पर पर्यायों के अन्य अन्य रूप से अन्य तो भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि सर्वतः अस्खलित सर्व पर्याय भेदों से किंचित मात्र भेद रूप न होने वाले एक चैतन्य आकार, एक चैतन्य आकार। चैतन्य आकार माने ज्ञान का आकार, चैतन्यपना, चैतन्यपना, चैतन्यपना। वो व्यायक भाव में चैतन्यपना सदैव बैठा रहता है। ज्ञानमयपना, 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 चैतन्यमयपना, चैतन्य 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 चैतन्य, चेतना 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 चेतना, ज्ञान दर्शन त्रिकाल चेतना सदैव व्यायक भाव में मौजूद रहती है। और उसी के साथ में उत्पाद व्यय वाली ज्ञान दर्शन उपयोग रूप चेतना भी निरंतर रहती है। तो एक त्रिकाली द्रव्य है, उसमें अंदर त्रिकाली ज्ञान दर्शन गुण है, और उसकी ज्ञान दर्शन गुण के अंदर कारण सूत्र पर्याय भी है, और वो वहां से ही जो स्रोत बहता है, वो स्रोत बहता है, वो ज्ञान दर्शन उपयोग का उत्पाद वाला स्रोत है। ऐसा जो चैतन्य आकार आत्म स्वभाव, चैतन्य आकार आत्म स्वभाव है। वो आत्म स्वभाव कैसा है कि द्रव्य गुण और पर्याय शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम जो चलता है ना, वो द्रव्य गुण और शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम, वो तीनों को मिला के संपूर्ण है। उसकी पूर्णता कारण सूत्र पर्याय से होती है। तो ऐसा संपूर्ण पदार्थ है चैतन्य आकार आत्म स्वभाव, चैतन्य आकार आत्म स्वभाव, ज्ञान आकार आत्म स्वभाव। माने कि ज्ञायक है, उसमें ज्ञानाकार भरा पड़ा है, ज्ञान से भरा हुआ है, ऐसा ज्ञायक भाव है, ऐसा चैतन्य आकार स्वरूप है। ऐसा चैतन्य आकार आत्म स्वभाव के समीप जाकर, चैतन्य आकार आत्म स्वभाव के समीप जाकर माने उसका लक्ष्य करके, उसके पास जाके, उस यही मैं हूँ ऐसा अहम करके, ऐसे चैतन्य आकार आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्व अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। जो चैतन्य आकार आत्म स्वभाव के समीप जाके मैं चैतन्य आकार ज्ञान आकार मात्र हूँ ऐसा अहम अपने स्वभाव में करता है, तो बाकी का जो भी भाव है, गति आदि का चारों गति का भाव, तो उसमें वो स्वभाव में वो अभूतार्थ है। एक चीज को अपन देखते हैं तो दूसरी चीज नहीं दिखती है दृष्टि में। तो जो चीज दिखती है वो भूतार्थ है, और उसी समय दूसरी चीज होने पर भी नहीं दिखती है, उसका नाम भूतार्थ की अपेक्षा से वो अभूतार्थ है। वो अभूतार्थ है, वो अपनी अपेक्षा से भूतार्थ है, मगर भूतार्थ की अपेक्षा से अभूतार्थ है। भूतार्थ स्वभाव में वो नहीं है, भूतार्थ स्वभाव में नहीं है, इसलिए वो अभूतार्थ है। वो दिखता नहीं है, इसलिए वो अभूतार्थ है। एक चैतन्य आकार आत्म स्वभाव ही दिखता है, इसलिए वो भूतार्थ स्वभावी आत्मा है। उसी का अवलंबन, उसी की समीप जाके उसी में अहम करोगे तो बाकी के जो अभूतार्थ भाव है वो उस समय दिखते ही नहीं, दृष्टि गोचर नहीं होते हैं, दृष्टि में वो आते ही नहीं। फिर तो दृष्टि जहाँ जाती है वहीं वो दृष्टि स्थापित हो जाती है, तो दूसरे भाव है वो वहाँ दिखते नहीं है। तो इसे बोला जाता है कि ये चारों गति रूप परिणमन है, वो अन्यत्व भाव है, अभूतार्थ भाव है। वो भूतार्थ स्वभाव को देखा, चैतन्य आकार आत्म स्वभाव को देखा, चैतन्य आकार स्वभाव में उसकी ज्ञान चेतना, उसकी दर्शन चेतना, उसकी कारण सूत्र पर्याय, उसका सुज्ञान चेतना परिणाम, और उसका क्या है भाव वस्तु स्वभाव, उसका गुण, उसकी अलग कारण सूत्र पर्याय, ऐसा अभेद अखंड त्रिकाली द्रव्य है। वो संपूर्ण द्रव्य है, वो शाश्वत द्रव्य है, वो एक रूप द्रव्य है, वो नित्य द्रव्य है। वो ऐसा 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 स्वभाव अंदर में जानना 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 अंदर में चल रहा है, वो क्रिया रूप नहीं है, वर्त रहा है। ऐसा एक मेरा स्वभाव है, वो मेरा स्वभाव अनादि से ऐसा न ऐसा ऐसा न ऐसा ऐसा न ऐसा रह गया है। ऐसा चैतन्य आकार आत्म स्वभाव के समीप जाकर
मैं जब देखता हूँ तो और मुझे कुछ नहीं दिखता है, मुझे आत्म स्वभाव नहीं दिखता है, मेरा अहम वहाँ स्थापित हो जाता है, तो बस वही मैं हूँ। बस तो दृष्टि है वो द्रव्य पर पड़ गई तो उससे बोला जाता है ये जीव को द्रव्य दृष्टि हो गई और ये जीव को पर्याय दृष्टि छूट गई। अब तक क्या हो रहा था कि मैं मनुष्य हूँ, मेरी मनुष्य गति है, यहाँ तो ऐसा भाव चल रहा है, यहाँ से मेरे को स्वर्ग में जाना है, वहाँ श्रीमंत भगवान की देशना सुनना है, ये सब गति वाले जो भाव थे ना उससे रहित एक चैतन्य आकार दिया है भाव, आत्मस्वभावी भाव है। वहाँ से दृष्टि छोड़ के यहाँ दृष्टि चली जाती है तो दृष्टि है ना, उसको दृष्टि को दृष्टि का विषय मिलता है, क्योंकि दृष्टि का विषय द्रव्य है। जब तक दृष्टि को दृष्टि का विषय उसका खुद का नहीं मिलता है तब तक दृष्टि आनंदित नहीं होती है, तब तक दृष्टि में सम्यक प्रतीति नहीं आती है। अगर उसको जो चाहिए वो मिल जाए कि मैं किसकी हूँ वो मेरे को मिलना चाहिए, मैं द्रव्य की हूँ पर्याय तो मुझे द्रव्य मिलना चाहिए। जब उसको द्रव्य मिल जाता है तो वो अपना उधर स्थापित करता है, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। तो बहुत बार दृष्टांत देते हैं, गुरुदेव में भी बहुत पुरानी कैसेटों में ये दृष्टांत आता है कि माँ होती है ना, माँ, बालक है ना, बालक वो उससे इतना ही दूर जाता है कि जहां से उसको उसकी माँ दिखे, वो उतना ही दूर जाता है। वो कहीं ना कहीं देखता है ना फिर उधर देख लेता है, कहीं ना कहीं देखता है फिर उधर देख लेता है। ऐसे ये दृष्टि की कमाल है, वो कभी उसको छोड़ता ही नहीं। बालक है उसकी माँ को देखना नहीं छोड़ता। ऐसी दृष्टि बननी चाहिए, ऐसी दृष्टि अपनी बन जाए कि मेरा पिता कौन है, मैं पुत्र हूं तो मेरा पिता कौन है, द्रव्य मेरा पिता है, तो मेरे पिता को कि मेरी माता को मैं देखना कैसे छोड़ सकता हूं। ऐसी पर्याय होनी चाहिए कि कहीं से भी उसको वो दिखना कभी ना छूटे। इसको बोला जाता है द्रव्य दृष्टि, इसको बोला जाता है दृष्टि ने द्रव्य में अहम कर दिया, इसको बोला जाता है चैतन्यकार आत्म स्वभाव के समीप जाकर चैतन्य स्वरूप को देख लिया कि मैं यही हूँ, यही मेरा स्वरूप है। ये गतियां ये हो रही है, ये रागादि भाव हो रहे हैं, ये विभाव हो रहा है, ये मिथ्यात्व चल रहा है, अज्ञान रूपी भाव चल रहे हैं, वो मेरा स्वरूप नहीं है, उसमें मैं कभी गया ही नहीं, तो फिर वो मेरा स्वरूप है ऐसा कैसे हो सकता है। मैं मेरे में से मेरी जो त्रिकाली सत्ता है ना उसकी बॉर्डर लाइन जो है ना, बॉर्डर लाइन वो कितनी है कि उसकी कारण सुख पर्याय करते हैं, उसके बाद द्रव्य नहीं है, वहां तक द्रव्य है तो अपनी सत्ता इतनी है तो उसमें अपने को झांकना कि मैं कहाँ हूं, बस और तो कोई सत्ता मेरी है ही नहीं। बाद में सब ऊपर ऊपर की लहरें हैं, वहां मैं नहीं हूं, मैं अंदर में ही हूं, अंदर में ही रहता हूं, मैं बाहर निकलता ही नहीं। ऐसा मेरा स्वभाव है, ऐसी मेरी निज निधि है। अंदर में ज्ञान दर्शन वो त्रिकाल पड़ा है, सब अंदर में ही है, त्रिकाल अंदर में है, जानना देखना अंदर में है, बाहर से कोई किसी को जान ही नहीं सकता। अंदर में ही जानना देखना जानना देखना जानना देखना वर्तता है, ऐसा मेरा स्वभाव है, ऐसा चैतन्य आकार न्यायिक भाव है, वो चैतन्य आकार आत्म स्वभाव है। उसकी समीप जाके मैं देखता हूँ तो बाकी के सब भाव अन्य भाव मुझे अभूतार्थ लगते हैं, ऐसा इसमें कहना चाहता है। सर्वतः एक चैतन्य आकार आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्व अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। अभी तीसरा बोला है, जैसे समुद्र का वृद्धि हानि रूप अवस्था से अनुभव करने पर अनियतता यानी कि अनिश्चितता भूतार्थ है। समुद्र का एक तो समुद्र है और उसका वृद्धि हानि रूप अवस्था से अनुभव करने पर, वृद्धि हानि माने बदघट 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 बदघट, जो तरंगे चलती है ना, मौजा समुद्र के लहरें चलती है ना, जो वो क्या होता है, वृद्धि हानि वृद्धि हानि वृद्धि हानि होती रहती है। कभी बढ़ती आती है, कभी बाढ़ आती है, कभी बढ़ती आती है, कभी बाढ़ आती है, तो वृद्धि हानि उसमें होती रहती है। वो वृद्धि हानि कहाँ होती है, समुद्र के बाहर होती है, समुद्र में नहीं होती है। समुद्र तो समुद्र है, स्थिर, वो तो स्थिर है, उसमें लहरें नहीं है।
लहरें लहरें की है, समुद्र समुद्र का है। पर्याय दृष्टि से देखो तो लहरें द्रव्य की है, द्रव्य दृष्टि से देखो तो लहरें है ही नहीं, उसमें लहरें ही नहीं है। तो भाई इसमें निश्चय व्यवहार तो लगाओ, मगर द्रव्य में निश्चय व्यवहार लग ही नहीं सकता, द्रव्य में है ही नहीं वो। लहरें लहरें में है, द्रव्य में नहीं है। अभी तू द्रव्य देखता है तो लहरें है ही नहीं। इस तरीके से जब द्रव्य देखने का जीव को चालू होगा ना, भले विकल्पात्मक दशा हो, ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि को ही ऐसा दिखता है। सचमुच में तो अनुभूति काल में ही दिखता है द्रव्य, मगर उससे पहले विचार दशा में, विकल्पात्मक दशा में भी एक निर्णयात्मक भूमिका में ऐसा उसको अंदर में विकल्पात्मक दशा में भी एक ऐसा ख्याल आ जाता है कि भाई वस्तु का स्वरूप तो ऐसा है, चाहे अभी मेरे अनुभव में नहीं आता है वो अलग बात है, वो तो पर्याय का स्वकाल होता है भैया, वो पर्याय का स्वकाल होता है अनुभूति, उसको आगे नहीं ला सकते हो आप समझ कर सकते हो द्रव्य पर्याय की बराबर। यथार्थ निर्णय में यथार्थ समझ हो जाती है द्रव्य पर्याय की कि समुद्र में वृद्धि हानि, माने वृद्धि हानि स्वरूप दूसरा है, समुद्र दूसरा है। वृद्धि हानि पर्याय में होती है, समुद्र तो वो पर्याय से पार ध्रुव है, ऐसा निर्णय तो हो सकता है। अभी आचार्य भगवान ने ये सब लिखा है, तो ये क्यों लिखा है आचार्य? कोई नहीं समझेगा इसलिए लिखा है, सब समझेंगे इसलिए लिखा है। इसलिए कोई ऐसी द्रव्य दृष्टि की बात आए तो ऐसा नहीं सोचना कि ये तो द्रव्य दृष्टि की बात है, ये तो कोई ज्ञानियों के लिए होगी, ये तो बहुत आगे पहुंच गया होगा उसके लिए होगी, ऐसा नहीं होता है। वो आगे पहुंचता है कैसे? इसके सहारे तो आगे पहुंचता है, इसके सहारे के बिना तो वो एक कदम आगे पहुंच ही नहीं सकता है कभी। तो ये स्वरूप है ना, एकदम अपने ज्ञान में यथार्थ से बैठना चाहिए बराबर, क्योंकि पूरे समय सार में यही बात लिखी है। आप समय सार की कोई भी गाथा निकाल देना, एक द्रव्य का स्वरूप लिखा होता है, एक पर्याय का स्वरूप लिखा होता है, और वो पर्याय उत्पाद्य वाली है, उससे ध्रुव रहित है, उत्पाद्य उसमें नहीं है, उत्पाद्य एक समय की पर्याय में चलता है और ध्रुव स्वभाव है, वो पर्याय से सर्वथा रहित, ऐसा त्रिकाल द्रव्य शुद्ध है, वो दृष्टि का विषय है। तो इस तरीके का निर्णय तो अपन कर सकते हैं, निर्णय करने में कोई ऐसा नहीं होता कि निर्णय नहीं हो सकता है, ये निर्णय करने की बात है। ये 5-5 बोल से समझा रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। पहला कर्म का बोल आया, बाद में गतियों का बोल आया, बाद में ये पर्याय भेद का बोल है, बाद में गुण भेद का बोल आया, क्रम से है सब, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो अभी ये कौन सा बोल चल रहा है? पर्याय भेद का निषेध का बोल चल रहा है। पर्याय भेद का निषेध माने पर्याय की पर्याय में अस्ति और पर्याय की मेरे में नास्ति। पर्याय की पर्याय में अस्ति मगर पर्याय की मेरे में नास्ति, ऐसा अनुभव उसका नाम मेरी बस्ती। बहुत बढ़िया। पर्याय की अस्ति माने कि पर्याय को निकालना नहीं है, पर्याय की पर्याय में अस्ति रखना है, मगर मेरे में नास्ति है, मेरे में अस्ति नहीं है उसकी, मेरे में नास्ति है। तो ऐसी नास्ति उसकी है, यहाँ मेरी अस्ति है। ऐसी अस्ति नास्ति जिसको पता चल जाए तो उसका अनुभव, उसका नाम मेरी मस्ती है। अनुभव होता ही है उसको। अनुभव कोई ऐसी चीज नहीं है कि बहुत समझने लायक बात है कि बहुत ज्यादा संयोजन हो जाए इसलिए अनुभव होता है, ऐसा नहीं है। और ज्यादा संयोजन हो वो नुकसान का कारण है, ऐसा भी नहीं है। किसी को बहुत अच्छा संयोजन हो, जैसे गाथाएं भी याद हो, शास्त्र में क्या लिखा है भी याद हो, तो एक वो उसकी एक विशिष्टता है। ऐसा नहीं समझना कि ये तो संयोजन वाले हैं, इसको तो ऐसा नहीं है, ये मूल बात दृष्टि के विषय की तो नहीं आती है, ऐसा नहीं है। माने कि संयोजन थोड़ा हो कि ज्यादा हो, ये तो वधगत है। वाह, बहुत बढ़िया। ये वृद्धि हानि जो बोलते हैं ना, वो वधगत है। निगोद में अक्सर का अनंत भाग का ज्ञान रहता है, और कोई अज्ञानी साधु बन के मुनि बन के 9वीं ग्रेड तक चला जाता है।
तो ये वृद्धि हानि से द्रव्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। समुद्र को क्या, लहरें कितनी भी हो, ज्यादा ऊंची चली जाएगी, थोड़ी ऊंची चले कि अंदर चली जाए, समुद्र तो समुद्र है। समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लहरें चले लहरें नहीं चले, समुद्र तो समुद्र है। वो तो ऐसे ही पानी पी के बैठा है, उसको कोई मतलब नहीं है समुद्र में से मोजा उठते हैं कि मोजा अंदर आ गए, उससे कोई लेना देना उसको नहीं है। इसलिए ये जो वृद्धि हानि का प्रकरण है, वो वृद्धि हानि तो अपनी सत्ता में अपने से होती है, पर्याय की सत्ता में। और द्रव्य की सत्ता है वो अत्यंत निराली है, उससे अत्यंत अप्रभावित है, अत्यंत निरपेक्ष है, अत्यंत उससे छुए बिना द्रव्य समुद्र ऐसा न ऐसा पड़ा है। ऐसी वृद्धि हानि की कोई अपेक्षा नहीं उसको, ऐसा निरपेक्ष तत्व है। ऐसे समुद्र का वृद्धि हानि रूप अवस्था से अनुभव करने पर अनियतता, अनिश्चितता, भूतार्थ, सत्यार्थ, तथापि नित्य स्थिर समुद्र स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता, अभूतार्थ है। सभी मूल में यही बात है। नित्यता कहाँ है, अनित्यता कहाँ है, नित्य स्वभाव कैसा है, अनित्य स्वभाव कैसा है, और उसमें मैं कहाँ हूँ और मेरे को कहाँ जाना है। मैं कहाँ खड़ा हूँ, पर्याय में खड़ा हूँ, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को द्रव्य चाहिए, तो बस वहाँ अहम मेरे को करना है। अहम करना है माने क्या कि कर्तृत्व बुद्धि से कोई अहम नहीं होता है। अनादि से कर्तृत्व का बोझा लेके जीव चलता है, मेरे को ये करना, मेरे को ये करना, मेरे को ये करना, मेरे को ये करना, मेरे को ये करना। वो कल अपन ने लिया था कि कुछ नहीं करना उसका नाम पुरुषार्थ है। मात्र जानना, मात्र जानना, मात्र जानना, मात्र जानना कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं सम्यक दर्शन नहीं कर सकता, मैं आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता हूं, तब आत्मा का अनुभव होता है। बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं आत्मा हूं, मैं खुद आत्मा हूं, मैं खुद त्रिकाली द्रव्य हूं, मेरी सत्ता जाज्वल्यमान है, अनंत गुणों से भरी हुई मेरी सत्ता है, ऐसा समुद्र हूं मैं। तो मेरे को अनुभव की क्या जरूरत है। ऐसे द्रव्य का सोचने वाले को अनुभव होता ही है, फिर भी वो अनुभव के लिए नहीं सोचता है कि द्रव्य ऐसा है। अनुभव आ जाए इसलिए द्रव्य का लक्ष्य करता है, उसको अनुभव नहीं होता है। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मेरी वस्तु ऐसी है, मैं परिपूर्ण हूं, मैं भरा पड़ा हूं अंदर में ज्ञान दर्शन आनंद से। ऐसा उसको स्वयं अपना स्वरूप का एहसास होने लगे कि मैं ऐसा ही हूं, मैं नित्य स्थिर हूं, बस उसको तो नित्य स्थिर हूं ऐसा भाव का भाषण हो जाता है, तो उसी का नाम तो अनुभूति है, उसी का नाम अनुभूति है। अनुभूति कोई अलग नहीं रहती द्रव्य से, अनुभूति कोई द्रव्य से अलग नहीं रहती, वो उसके साथ ही जुड़ जाती है। इधर ना ऊपर श्रुत ज्ञान वही आत्मा है। अनुभूति का विषय से अगर दूर रहे तो वो अनुभूति नहीं कहलाती। अनुभूति का विषय से दूर नहीं होती, वो एक में खो जाती है अनुभव के काल में, अनन्यपना हो जाता है अनुभूति के काल में। जब उसको पर्याय भेद का निषेध आता है तभी वो पर्याय द्रव्य के साथ अभेद होती है, उसी को बोला जाता है रहित पूर्वक सहित। ये ऐसी इसमें बात सब छिपी हुई है। ये कहा जैसे समुद्र का वृद्धि हानि रूप अवस्था से अनुभव करने पर अनियतता, अनिश्चितता, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि नित्य स्थिर समुद्र स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी प्रकार आत्मा का वृद्धि हानि रूप पर्याय भेदों से अनुभव करने पर अनियतता, भूतार्थ है, सत्यार्थ है। वृद्धि हानि रूप पर्याय भेदों से अनुभव करने पर माने वो अगुरु लघु में आता है ना, अविभाव प्रतिच्छेद की व्याख्या जो आती है, संख्यात, असंख्यात और अनंत भाग
वृद्धि और हानि, वो जो प्रकरण आता है ना, इसमें वो 6 प्रकार से हानि वृद्धि हानि वृद्धि हानि वृद्धि होती रहती है। केवड़ी गम्य है वो इस तरीके से ये वृद्धि हानि वृद्धि हानि वृद्धि हानि वृद्धि हानि होती रहती है। उस पे ऐसा है ना कि उसमें जैसे देखो कि गाय का दूध होता है, गाय का दूध, उसकी जो चिकास होती है और ऊँटनी होती है, ऊँटनी उसका दूध की चिकास होती है, वो दोनों की चिकास में अंतर है, उसको बोला जाता है वृद्धि हानि। चिकास में अंतर है, उसका ज्यादा चिकास है, उसमें कम चिकास है। ये यहाँ वृद्धि हानि में वो घटित हो सकता है। संख्यात भाग, असंख्यात भाग, अनंत भाग, संख्यात गुणी, असंख्यात गुणी, अनंत गुणी, वृद्धि और हानि, वो 6 बोल से ये ऐसा सिद्ध हो सकता है। माने कि कितनी भी वृद्धि और हानि पर्याय में हो जाए, फिर भी त्रिकाली आत्मद्रव्य स्वभाव है, उसमें कुछ वृद्धि भी नहीं होती, उसमें कुछ हानि भी नहीं होती। वृद्धि हानि पर्याय में होने पर भी द्रव्य स्वभाव ऐसा न ऐसा ऐसा न ऐसा ऐसा न ऐसा स्थिर रहता है, उसमें कुछ नहीं होता है। कितनी भी वृद्धि हानि हो जाए पर्याय में, मगर ज्ञायक भाव में, त्रिकाल स्वभाव में, आत्म स्वभाव में कुछ बिगड़ता नहीं है। ऐसा न ऐसा ऐसा न ऐसा ऐसा न ऐसा रहता है। इसी प्रकार आत्मा का वृद्धि हानि रूप पर्याय भेदों से अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि नित्य स्थिर निश्चल आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है, असत्यार्थ है। अभी ये 3 बोल हो गया, अभी चौथा बोल आता है तो अविशेष का। अभी कर्म का बोल पहले अबल स्पष्ट में चला गया, गति का बोल अनन्य में चला गया, पर्याय भेद का बोल ये हानि वृद्धि में चला गया, नियत अनियत में, और अभी अविशेष का बोल है वो गुण भेद का बोल है। जैसे सोने का चिकनापन, पीलापन, भारीपन इत्यादि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूता। सोना है, सोना द्रव्य है, तो घाट तो उसका है ही नहीं। घाट पर नजर जाए वो तो पर्याय दृष्टि है। ये तो तीसरा बोल में आ गया, पर्याय दृष्टि छोड़ दी, मनुष्य की पर्याय की दृष्टि छोड़ दी, कर्म की दृष्टि छोड़ दी। अभी गुण पर दृष्टि जाए, गुणी में, तो भी अनुभूति नहीं होती। ऐसा गुण भेद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद विचार दशा जो चलती है ना, जीव की विचार दशा चलती रहते हैं, वो क्रम 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 से आगे जो बढ़ती है ना, तो उसको विचार चलते ही रहते हैं। ये कर्म तो है ही नहीं मेरे में, कर्म से मैं बंधा हुआ नहीं हूँ। कर्म का संबंध तो आश्रव के साथ है, आश्रव के साथ कर्म का संबंध है, वो भी व्यवहार है। कर्म वर्गणा के साथ कर्म का संबंध है, वो निश्चय है। मेरे साथ तो कर्म का भी संबंध नहीं है और आश्रव का भी संबंध नहीं है। ऐसा मैं शुद्ध वस्तु स्वरूप हूँ, ऐसे पहले विचार दशा में ऐसे लेता है, फिर वो गति पर आता है, गति में से निकल के पर्याय भेद पर आता है, पर्याय भेद छोड़ के फिर त्रिकाली द्रव्य को देखने के लिए त्रिकाली द्रव्य में क्या क्या है वो शोधखोल करता है। वो शोधखोल करता है तब वो त्रिकाली द्रव्य में क्या है, इसके लिए ये चौथा बोला है अविशेष। कि जैसे सोने का चिकनापन, पीलापन, भारीपन इत्यादि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है। सोने के आप देखो तो सोने की परीक्षा कैसे करो, उसमें चिकनापन है, भारीपन है, वो सब पीलापन है, वो सब उसका भेदों से उसको सोने की परीक्षा करता है कि सोना कैसा है तो पीला है, सोना कैसा है तो भारीपन है, सोना कैसा है तो चिकनापन है। इस तरीके से उसके गुण को देख के उसकी परीक्षा करके वो सोना का निर्णय करता है कि ये सोना ही है। तो पहले उसको गुण भेद से नक्की करना पड़ता है। तो वो गुण भेद को देखना सोने में उसको बोला जाता है कि गुण भेद से देखा तो विशेषता ऐसी है अंदर में, ऐसी विशेषता नहीं है ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसी विशेषता है। मगर ऐसी विशेषता होने पर भी ऐसी विशेषता सत्यार्थ है,
तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं, सर्व विषय विलय हो गए माने सर्व विषय एक रूप हो गए, उसमें से पीलापन आप अलग नहीं कर सकते, चिकनापन आप अलग नहीं कर सकते हो उसमें से? वो अलग नहीं हो सकता है। पीलापन, चिकनापन, भारीपन, वो उसमें से कुछ अलग नहीं हो सकता है। इसलिए सर्व विशेषो सोना में विलय हो गया है, यानी कि सोना एक रूप हो गया है। सर्व विशेष जिसमें विलय हो गए, ऐसे सुवर्ण स्वभाव के समीप जाकर देखने पर विशेषता अभूतार्थ है। विशेषता अंदर में होने पर भी, विशेषता अंदर में नहीं है ऐसा नहीं है, होने पर भी वो विशेषता अंदर में विलय हो गई है, माने कि एक रूप हो गई है। अभी उसको पीलापन, भारीपन, चिकनापन नहीं दिखता है, अकेला सोना दिखता है। तो सोना दिखता है, उसका मतलब भी यही है कि अंदर में जो जो उसके गुण पड़े हैं वो एक रूप अखंड हो गए, एक रूप हो गए, सर्व विशेष विलय हो गए, सर्व विशेष उसमें गर्भित हो गए हैं। उसको बोला जाता है कि सर्व विशेष उसमें विलय हो गए, सोना एक रूप हो गया है। ऐसे सुवर्ण स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान, दर्शन आदि गुण रूप वेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। अभी उसके गुण से अपन देखें आत्मा में, तो आत्मा में ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, चारित्र गुण है। ज्ञान का लक्षण जानना है, श्रद्धा का लक्षण प्रतीक करना है, चारित्र का लक्षण ठहरना है, दर्शन का लक्षण अवलोकन करना है। ऐसे अलग 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 एक एक गुण से अपन आत्मा को देखे तो ऐसे गुण है उसमें, गुण नहीं है ऐसा नहीं है, गुण भेद नहीं है, गुण तो है आत्मा में, गुण तो आत्मा में समाहित है, गुण तो आत्मा में भरे हुए हैं, अनंत गुणात्मक एक आत्मा है। तो ऐसे गुण भेद से वस्तु का निर्णय किया जा सकता है। गुण भेद करने से दृष्टि नहीं होती है द्रव्य की, मगर गुण भेद वाला गुणी है, तो ऐसा गुणी को कैसे खोजना, तो जिसमें ऐसे 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 गुण भरे हैं ऐसा गुणी है, ऐसा ज्ञान में निर्णय करने के लिए भेद पाड़ के समझ हो सकती है। ऐसा नहीं है कि गुण अनंत गुणात्मक गुणी है तो गुण उस पर देखना ही नहीं, गुण है ही नहीं, ऐसा नहीं। ये क्या है, इसमें तो ये दृष्टि का विषय है ना, इसलिए अपन दृष्टि से ही उसको समझ करते हैं। ये दृष्टि के साथ में हमेशा ज्ञान रहता है, ज्ञान कहीं चला नहीं जाता है, ज्ञान विवेकी होता है, वो सब विवेक करता है। वो विवेक करके गुण है, गुणी कैसा है कि गुण है उसमें, और अभेद कैसा है तो बोलते हैं गुणी है। ज्ञान जो है वो विवेकी है, वो गुण की भी सिद्धि करता है, गुणी की भी सिद्धि करता है। वो भेदा भेद दोनों को जानता है, उसका सविकल्प स्वभाव है। सविकल्प माने विकल्प सहित नहीं, सविकल्प माने उसका स्वभाव ही सविकल्प है। तो भेदा भेद को जानना ऐसा ज्ञान का सविकल्प स्वभाव है। तो वो ये सब जान लेता है कि गुण है वो आत्मा में गर्भित है, और गुणी है वो अनंत गुण का पिंड, उसको गुणी बोला जाता है। ऐसे वो ज्ञान सब निर्णय की भूमिका तैयार कर लेता है, फिर वो दृष्टि को देता है कि तेरा विषय यहाँ है। दृष्टि तो अकेली दृष्टि में है ना, सर्वस्व होता है। दृष्टि क्या होती है, दृष्टि में सर्वस्व होता है, ज्ञान में मुख्य गुण होता है, दृष्टि में सर्वस्व होता है। जहां भी दृष्टि जाती है वहां वो सर्वस्व रूप से ही उसको स्थापित करती है। पर्याय पर दृष्टि है तो उसी समय पर्याय ही में हूं, दृष्टि का सूर्य ऐसा होता है। द्रव्य पर दृष्टि स्थापित होती है तो द्रव्य ही में हूं, यानी कि उसमें क्या है, कोई भाग बटाई नहीं होती है, इतना इधर इतना उधर ऐसा नहीं होता है। दृष्टि सर्वस्व है, या तो इधर है या तो इधर है। दृष्टि में कोई भेद नहीं होता, दृष्टि में सर्वस्वता होती है, इसलिए दृष्टि निर्विकल्प होती है। और ज्ञान है, वो ज्ञान है, वो ये भेद है, ये अभेद है, ये पर्याय है, ये द्रव्य है, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है, ये नित्य है, ये अनित्य है,
ऐसा सब विवेक ज्ञान करता है। इसलिए पूरे समय सार में ज्ञान वही आत्मा ऐसा लिखा है। आत्मा कैसा कि आत्मा का स्वभाव ज्ञान और ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना। आत्मा का स्वभाव ज्ञान और ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना। तो ज्ञान 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 सर्व पूरा समय सार में ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान मात्र आत्मा। तो ज्ञान मात्र आत्मा में सर्व गुण समा जाते हैं, क्योंकि ज्ञान है ना असाधारण गुण है। वो ज्ञान के सिवा कोई गुण में जानने की शक्ति नहीं है। श्रद्धा को, चारित्र को, सुख को, वीर्य को, आनंद को पता नहीं है मैं कौन हूं। वो ज्ञान बोलता है कि ये श्रद्धा है, ज्ञान बोलता है ये चारित्र है, ज्ञान बोलता है ये दर्शन है, ज्ञान बोलता है ये सुख है। सुख को पता ही नहीं कि मैं सुख हूं, श्रद्धा को पता नहीं मैं श्रद्धा हूं, चारित्र को पता नहीं मैं चारित्र हूं। ज्ञान कहता है कि ये चारित्र है, ये श्रद्धा है, ये सुख है, ये वीर्य है, ये प्रभुत्व है, ये विभुत्व है। ये सब नक्की ज्ञान करता है। इसलिए ज्ञान असाधारण गुण है, और ज्ञान असाधारण गुण होने के कारण वो ज्ञान कभी व्यायक से छूटता नहीं है। इसलिए बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में निरंतर आ रहा है। विश्वास किया, विश्वास आवे वो काम दृष्टि का है, वो श्रद्धा का है, वो अभिप्राय का काम है। ऐसा विश्वास आ जाए कि गुण भेद है मगर मैं तो गुणी हूं, मैं तो गुणी हूं। गुण भेद होने पर भी मैं तो गुणी हूं। गुण भेद ज्ञान से देखा गुण है और गुणी भी है। ज्ञान गुण और गुणी का दोनों का निर्णय करता है, मगर श्रद्धा सीधी अहम स्थापित करती है गुणी में, सीधी ज्ञायक में श्रद्धा स्थापित करती है कि मैं गुणी, मैं चैतन्य परमात्मा, मैं चैतन्य आकार देव हूं। चैतन्य आकार, आकार माने स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, आकार का अर्थ स्वरूप होता है। चैतन्य स्वरूप क्या है? आकार माने कोई आकार नहीं बनता है, वहां स्वरूप होता है चैतन्य। तो ऐसा कहते हैं कि पहले श्रद्धा होती है कि ज्ञान होता है? दोनों साथ में ही रहते हैं। तो ज्ञान ने निर्णय कर दिया, उसी समय श्रद्धा ने अहम कर लिया। ज्ञान निर्णय करता है, उसी समय वो श्रद्धा को विषय सौंपता है, तो श्रद्धा अहम करती है, उसी समय ज्ञान सम्यक नाम होता है। आगे पीछे कुछ नहीं है, सब एक साथ है, युगपद रहते हैं श्रद्धा वर्ता। वो एक के बाद एक ऐसा नहीं होता है, तो साथ में ही रहते, साथ में ही रहते, साथ में ही रहते, साथ में ही रहते। वो अपनी 15वीं गाथा आएगी कि उसमें अनुभूति की विधि आएगी, अनुभव की प्रोसेस, अनुभूति कैसे हो, उसमें वो सब आए, सब चर्चा चलेगी अपनी। तो बहुत टाइम बाकी है, 15वीं गाथा का विषय है वो आएगा। आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर वहाँ क्या है, हर एक बोल में तो जाने पर जाने वाला कौन है? पर्याय जाता है, पर्याय। स्थिर रहने वाला द्रव्य है, हलन चलन करने वाली पर्याय, परिणमने वाली पर्याय, आने जाने वाली पर्याय, उत्पाद देने वाली पर्याय। ये सब पर्याय का इसमें सूर है। ये जो पर्याय झुकती है, पर्याय अहम करती है, पर्याय वेदन करती है, पर्याय उत्पाद होती है, पर्याय व्यय होती है, पर्याय चली जाती है अंदर, पर्याय को छोड़ के द्रव्य तरफ जाती है। ये सब जो कहा जाता है इसमें कि सुवर्ण आत्म स्वभाव, सुवर्ण स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर, तो वो समीप जाके अनुभव करने पर वो समीप जाती है पर्याय। किसके समीप जाती है? कि द्रव्य के समीप। कौन जाता है? कि पर्याय जाती है। तो द्रव्य के समीप जाके उसमें क्या कहना चाहते हैं कि द्रव्य के समीप माने कि द्रव्य और पर्याय दोनों एक तो भिन्न भिन्न शब्द है, दोनों को प्रमाण से देखो तो एक शब्द है, नई से देखो तो पृथक पृथक शब्द है। अभी समीप जाना माने कि उसके पास, द्रव्य के पास जाती है, द्रव्य के पास जाती है माने वो द्रव्य में अहम करती है। अहम करती है माने कि वो अहम करती है माने कि द्रव्य में एक में नहीं हो जाती। मैं द्रव्य हूं ऐसा सुर उठता है उसका, ऐसा सुर हो गया कि मैं द्रव्य हूं, तो उसको बोला जाता है कि पर्याय द्रव्य की समीप चली गई। पर्याय ने द्रव्य में अहम कर लिया। पर्याय और द्रव्य एक कभी नहीं होते,
क्योंकि एक समय भी वो दोनों एक हो जाए तो पर्याय का नाश से द्रव्य का नाश हो जाए, या तो द्रव्य को पर्याय रूप होना पड़े या तो पर्याय द्रव्य रूप हो जाए तो द्रव्य का नाश हो जाए। ऐसा नहीं होता, माने कि वो सूर ही उसका ऐसा उठता है कि मैं द्रव्य हूं, तो वो पर्याय सूर उठाती है, उसको बोला जाता है समीप जाकर। उसकी समीप जाकर माने ऐसा सूर कब उठता है कि जब उसकी दृष्टि में वो ही चले, वो ही आए उसकी दृष्टि में, तब ऐसा सूर चलने लगता है कि मैं यही हूं। बाकी मैं यही हूं माने कि वहां एक में नहीं होता है कुछ, पर्याय अपने से ही मैं द्रव्य हूं ऐसा सूर निकलता है उसका। तो सवेरे आया था ना कि सामर्थ आता है कि नहीं, तो कि जितना व्यायाम में सामर्थ है ऐसा सामर्थ की प्रतीति आती है पर्याय में। बहुत बढ़िया। तो वो प्रतीति जो आई है वो तो पर्याय में आई है। प्रतीति पर्याय में प्रतीति किसके समीप जाकर आई है, किसको लक्ष्य करके आई है, किसने अहम करके आई है कि मैं द्रव्य हूं, ऐसा अहम करके प्रतीति उठी है। तो उसको ज्ञान पर्याय निर्णय करती है और श्रद्धा की पर्याय चतुर्थ गुण स्थान में अहम करती है। और अहम करने के साथ में ही अहम जब होता है तभी ज्ञान पर्याय में स्व संवेदन रूप अनुभूति हो जाती है। सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान का जन्म होता है और अंश से वितराग चारित्र स्वरूप आचरण चारित्र भी होता है। ऐसा है। इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान दर्शन, इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि गुण भेद गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि जिसमें सर्व विशेष यानी कि गुण भेद विलय हो गए हैं, ऐसे आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। विशेषता अभूतार्थ है और असत्यार्थ है माने उसमें गुणी में गुण होने पर भी वो गुण दिखते नहीं है, गुणी दिखता है, उसका नाम विशेषता अभूतार्थ है। गुण कहीं पर्याय को अभूतार्थ बोला, जैसे पर्याय पृथक है ऐसे गुण पृथक नहीं होते हैं, गुण तो अंदर ही रहते हैं, मगर गुण की दृष्टि छूट जाती है, गुणी की दृष्टि हो जाती है, तो गुण पर से उसकी दृष्टि निकल के पूरे गुणी पर चली जाती है। तो उसी को बोला जाता है कि ये गुण अभूतार्थ हो गए, असत्यार्थ हो गए, विशेष विलय रूप अंदर में अखंड रूप में विलय हो गए, ऐसा कहा जाता है। ऐसा ये पूरा 14वीं गाथा का ये 4 बोल चला है। अभी 5वां बोल अपन रात को चलाएंगे, बाद में इसका भावार्थ भी बहुत बढ़िया है। भावार्थ में बहुत सी बातें ऐसी है कि अपने को समझने लायक भी बहुत बातें हैं, तो अपन बाद में उसका भावार्थ चलाएंगे। और एक प्रश्न है